हैं अभी अगले सवाल पर। ये प्रियंका गांधी आजकल बड़े बैग बदल रही हैं सर। अब इनका भी कोई ग्रह नक्षत्रों के साथ संबंध है और वो प्रोवोक कर रही है वो बीजेपी को। पहले पैलेस्टाइन का बैग लाती हैं, फिर बांग्लादेश में हिंदुओं का सपोर्ट का बैग लेकर आती हैं। एक माइंड गेम खेल रही है वो। ये बैग नहीं है, ये माइंड गेम है सर। बिल्कुल और बिल्कुल। फिर उसके बाद वो बीजेपी के एक बंदे ने आके 1984 का रक्त रंजित बैग उनको दे दिया। तो मुझे लगता है हो सकता है अगली बार ये उनको 2002 का गुजरात का जो राइट्स हैं जिसमें हजारों मुसलमान मारे गए उसका भी एक बैग लाके दे देगी, भाई ये भी देख लो, आपको भी आज बैग मुबारक हो। ये कौन सा माइंड गेम खेल रही है सर ये? और ये क्या चक्कर क्या है? थोड़ा सा प्रियंका गांधी की तो कुंडली आपके पास भी है और आपने उसके बारे में काफी कहा है। इस बीच में हमारे साथ सुमित वैद्य भी ने भी नमस्ते भेजी है। रेणुका आज क्योंकि प्रोग्राम लाइव कर रहे हैं कि कब तक इन पाखंडियों को राज चलेगा, ये रेणुका पूछती है। संजय सहगल हैं, इन पाखंडियों से कब मुक्ति मिलेगी, तो ये भी है। तो आपको क्या लगता है ये कौन सा माइंड गेम खेल रही है प्रियंका गांधी सर? देखिए, प्रियंका गांधी ने ये जो खेला है प्रतीकों के साथ, ये बहुत ही शार्प स्ट्रैटेजी थी, बहुत अच्छी थी, क्योंकि पैलेस्टाइन पे इनको बुलवा लिया इन्होंने पहले, और फिर बांग्लादेश के हिंदुओं पे सब चुप हो गए। तो यहाँ एक साइकोलॉजिकल वार में अगर कहें तो प्रियंका गांधी यहाँ एज लेके चली गई। सबने देख लिया कि भाई अब बांग्लादेश का बैग लिया तो सबका मुंह बंद हो गया, क्यों बंद हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि बांग्लादेश वाली जो घटना थी, इंदिरा गांधी ने जो बांग्लादेश को अलग किया, बांग्लादेश के लोगों को उस वक्त बचाया, उस चीज को भी मलिन करने की कोशिश, मलिन करने की कोशिश की जा रही है। तो ये राजनीति का स्तर अच्छा नहीं है। दूसरी बात है इस दशा में इनका कद बढ़ना है, बढ़ रहा है, और 2029 से 2039 10 वर्षों का चंद्रमा की जो महादशा है इनके लिए बहुत फेवरेबल है। मैं पहले भी बोल चुका हूं, फिर बोल रहा हूं कि 2029 में कांग्रेस प्रियंका गांधी को सामने लेकर चुनाव में जाएगी। राहुल गांधी 2027 के बाद बैक सीट पे आना शुरू कर देंगे। 2027 तक वो उनकी जो शनि की अंतर्दशा है, उसके बाद जो बुध की अंतर्दशा आएगी वो उनके लिए ज्यादा फेवरेबल नहीं है। और यहाँ मैं एक फलादेश करने जा रहा हूं, उसको ध्यान से समझे दर्शक। 2027 में 2-4 महीने इधर उधर की बात समझ लीजिए। 2027 में मुझे ऐसा लग रहा है उनकी कुंडली के अनुसार कि मेंबर ऑफ माने लोकसभा के विपक्ष के नेता वो नहीं रहेंगे 2027 के बाद, यानी राहुल 27 गांधी, राहुल गांधी। राहुल गांधी, हाँ, 2-3 महीने के अंदर। और चूंकि मैं देश काल पात्र की बहुत बात करता हूं जिसको कई लोग समझना नहीं चाहते, लेकिन ये बड़ा जरूरी होता है। आप हैं तो कोई विपक्ष है तो आप है, अगर विपक्ष नहीं है तो आप भी नहीं है, वो फिर खत्म हो जाती है कहानी। 2027 में मध्यावधि चुनाव मुझे होते नजर आ रहे हैं। इसी वजह से वो लोकसभा के विपक्ष के नेता नहीं रहेंगे। अब जब 27 में हम्म। मध्यावधि चुनावों का ऐलान होगा तो हम्म। प्रियंका गांधी और ज्यादा लाइमलाइट में आएगी, क्योंकि उस वक्त बुध की अंतर्दशा जो उनकी शुरू होगी, उनकी अंतर्दशा की वजह से पद उनके पास नहीं रहने के योग हैं, क्योंकि शनि की हम्म। अंतर्दशा फिलहाल उनके लिए नेम फेम पद के लिए सबसे बेहतरीन दशा थी। आने वाली अंतर्दशा उनके लिए अच्छी नहीं है, ठीक है, बहुत हम्म। अच्छी नहीं है। लेकिन प्रियंका की आने वाली महादशा बहुत अच्छी है। और इधर भाजपा की बात करें तो बिल्कुल, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं ज्योतिषीय दृष्टि से, मैं कोई अपने मन से नहीं बना रहा इस चीज को। मोदी जी की महादशा अच्छी नहीं चल रही है, अमित शाह जी की महादशा है वो भी अच्छी नहीं चल रही है। वक्ती दौर पर अमित शाह जी की अंतर्दशा अच्छी है, लेकिन प्रत्यांतर का भी फल मिलता है। शुक्र के प्रत्यांतर में अमित शाह जितना फंस रहे हैं झंझटों में, वो भी जस्टिफाई हो गया कि प्रत्यांतर में भी फल मिलता है। तो 18 मार्च 2025 तक अमित शाह जी पर खतरा है, उनके पद पे खतरा है, उन पे खतरा है। उसके बाद वो शायद निकल जाए, लेकिन फिर वो समय भी 26 तक है, जून 26 तक शनि की जो अंतर्दशा चल रही है। उनकी भी बुध की जो अंतर्दशा आएगी वो उनके लिए फेवर में नहीं है। अब मोदी जी की महादशा भी फेवर में नहीं है। तो अगला लोकसभा चुनाव मुझे लगता है कि 2 साल पहले होने वाला है, क्योंकि राहुल जी की कुंडली जो है, लोकसभा के अध्यक्ष की कुर्सी उनकी जाती नजर आ रही है 2027 में मुझे। तो उसका कारण ये हो सकता है कि चुनाव घोषणा हो जाए। क्योंकि देखिए बोरा सर, सारी स्थितियों को आप ज्योतिष को अलग रख के भी अगर आकलन करें तो देखिए ईवीएम को लेकर, चुनावों की निष्पक्षता को लेकर,
और बहुत सी बातें हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है, जिसको ज़्यादातर बहुत सी बातें तो जो है मीडिया दबा देता है, लेकिन हकीकत में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो कि स्वाभाविक नहीं है। 2024 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, चलो इतिहास में नाम दर्ज हो गया उनका। लेकिन तीसरी बार जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, तब से उनको शांति की सांस नहीं है। 24 तक जो क्रिकेट के भगवान की तरह सचिन सचिन तेंदुलकर की तरह वो राजनीति के भगवान बने हुए थे। 24 के बाद वो पद, भगवान का पद उनके हाथ से निकल गया। अब उनको कहीं न कहीं विपक्षियों की बात माननी पड़ती है, कुछ लाते हैं कोई बिल तो उसको पीछे खींचना पड़ता है। 24 के पहले आप नहीं सोच सकते थे कि ऐसा होगा। ज़बरदस्ती हो जाता था बहुत कुछ। तो समय जी, ऐसा ही है उनका। जी। तो अ